दोस्तों, अवैध रिश्ता, अवैध संबंध अच्छे खासे बसे बसाए घरों को उजाड़ कर रख देता है। आज की घटना ऐसे ही अवैध संबंध की है और ये अवैध संबंध ऐसे पवित्र और नाजुक रिश्तों में था। जो रिश्ते में एक चाची होती है और उसका एक सगा भतीजा होता है। चाची और भतीजा माँ जैसे होने के बावजूद इन दोनों में इस तरह से अवैध रिश्ता बन जाता है। दोनों में शारीरिक संबंध होने लगते हैं और आगे चलकर इन संबंधों में एक हत्या हो जाती है। क्या है पूरा मामला, यही आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और साथ में यह रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, घटना है बिहार राज्य का एक जिला पड़ता है सीतामढ़ी और सीतामढ़ी जिले का ही एक गाँव पड़ता है पुनर। इसी गाँव में एक परिवार रहा करता था, पति पत्नी और उनका एक 22 साल का बेटा होता है जिसका नाम होता है कुमार। ये कुमार अपने माता पिता के साथ रहकर अपने खेतों में खेती किसानी किया करता था। अब कुमार की शादी की उम्र हो जाती है, इसीलिए उसके माता पिता उसके लिए एक अच्छी सी लड़की तलाश कर रहे होते हैं। अब कुमार भी जब अपने माता पिता इस तरह से उसके लिए लड़की तलाश कर रहे होते हैं, ये देखता है तो उसके मन में भी अब शादी के सपने जागने लगते हैं, शादी के अरमान जागने लगते हैं और वो अब अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाने के सपने सजाने लगता है। लेकिन उसकी शादी में देर होने लगती है। पास में उसके एक चाचा रहता था जो कि अपने भाइयों से अलग होकर खुद का घर बनाकर वो वहां रहने लगता है। उसके चाचा की पिछले 2 साल पहले शादी हो जाती है और चाचा को एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की पत्नी के रूप में मिलती है। गांव में जब भी कभी सुंदर और खूबसूरत महिलाओं की चर्चा होती है तो सबसे पहले कुमार की चाची का जिक्र निकलता है, क्योंकि गांव में सबसे खूबसूरत कुमार की चाची ही होती है। अब कुमार की शादी में इस तरह से देरी होने लगती है तो इसके मन में एक तरह से वासना भड़कने लगती है। ये आए दिन अपनी पत्नी के साथ इस तरह से सुहागरात मनाने के सपने देखता है और पास में ही इसके खूबसूरत चाची होती है तो इसकी बुरी नीयत अपनी चाची पर ही जाने लगती है और अपनी चाची पर ही अब ये बुरी नजर डालने लगता है और ये अपनी चाची को ही चोरी छुपे निहारने लगता है। चाची भी इसकी नजरों को भांप लेती है कि ये उसे किस तरह से देख रहा है। इसके मन में लालसा भरी हुई है, इसके मन में वासना भरी हुई है, ये उसकी चाची भांप लेती है। लेकिन चाची अपने भतीजा होने के कारण उसे घास नहीं डालती, क्योंकि चाची और भतीजे का रिश्ता एक तरह से माँ बेटे का होता है। चाची इससे दूरी बनाए रखती है, चाची इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ऐसे में तभी मुजफ्फरपुर से एक खूबसूरत और अच्छी सी लड़की का रिश्ता कुमार के लिए आ जाता है। कुमार भी उस लड़की को देखता है, लड़की भी कुमार को पसंद कर लेती है, दोनों में पसंद हो जाती है और आखिरकार कुमार की शादी हो जाती है। कुमार की शादी सपना नाम के लड़की के साथ हो जाती है और उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है। अब जिस तरह से इसने सुहागरात के सपने सजाए थे उसी तरह से फिर अब अपनी पत्नी के साथ ये सुहागरात मनाने लगता है। ये काफी दिनों से तड़प रहा होता है और इसे उसी तरह से एक खूबसूरत और जवान लड़की पत्नी के रूप में मिल जाती है। तो अब इसके सारे सपने जो होते हैं ये पूरे होने लगते हैं। दोनों भी जवानी के जोश में होते हैं और आए दिन दोनों में इसी तरह से सुहागरातें अच्छी होने लगती है और इसी का नतीजा अब 2-3 महीनों में ही सपना गर्भवती हो जाती है। एक तरह से चारों तरफ घर में खुशियों का माहौल हो जाता है, सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इसका एक अलग ही परिणाम भी होता है और वो परिणाम ये होता है कि ये जो सपना होती है ये अब जब गर्भवती हो जाती है तो अब ये सपना होती है ये अब अपने गर्भवती होने के कारण अपने पति को हाथ लगाने से रोक टोक करती है। उससे कहती है कि अगर तुम ऐसे गर्भवती अवस्था में मुझसे संबंध बनाओगे तो आने वाले बच्चे के तबीयत पर इसका गलत असर पड़ सकता है। आने वाला बच्चा हो सकता है जो शारीरिक रूप से कमजोर हो, इसीलिए अब हम संबंध बनाना छोड़ देते हैं और जब बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा और मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी उसके बाद तुम इस तरह से मुझसे रिश्ता बना सकते हो, मेरे साथ संबंध तुम बना सकते हो। शुरुआत में ये बहुत अपनी पत्नी को मिन्नतें करता है, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सपना उससे अब दूरी बनाने लगती है। दोनों में इसी तरह से छोटी छोटी छिक होने लगती है, खिचखिच होने लगती है, छोटे मोटे इन दोनों में तकरारें होने लगती है, लेकिन सपना उसे किसी भी तरह से अपने पास नहीं आने देती। अब एक तरह से कुमार को उस पत्नी का चस्का सा लग गया था, उसे अब शारीरिक संबंध बनाने की आदत लग जाती है और बीच में ही इस तरह से उस पर रोक लग जाती है तो उसका स्वभाव अब चिड़चिड़ा बन जाता है। वो अब छोटी छोटी बातों से अपनी पत्नी से लड़ाइयाँ करने लगता है और इन दोनों की ये बातें, इनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ
पास में ही रहने वाली चाची देखती है। चाची का नाम सीमा होता है। चाची ये सब देख रही होती है और चाची को भी जब पता चलता है कि 3 महीने पहले ही शादी होकर आई हुई सपना अभी गर्भवती है, तो वह अपने भतीजे को एक बहुत ही मर्द समझने लगती है कि किस तरह से कुमार ने अपनी पत्नी को 3 महीने में ही गर्भवती कर दिया है, और एक तो मेरे पति है। लेकिन सीमा के मन में अपने पति के प्रति अब प्यार जो होता है ये कम होने लगता है। वह सोचती है कि 2 सालों में मेरा पति मुझे गर्भवती नहीं कर सका, और पीछे से आकर जो मेरी भतीजे की पत्नी है ये गर्भवती हो जाती है, उसे बच्चे का सुख मिल रहा है, लेकिन मेरे पति ने मुझे अब तक बच्चे का सुख नहीं दिया। मेरा भतीजा कितना होनहार है, वो कितना बड़ा मर्द है जो 3 महीनों में अपनी पत्नी को गर्भवती कर चुका है। अब धीरे धीरे करके उसका मन अपने पति से हटने लगता है, और वह जिस तरह से उसका भतीजा होता है उसकी तरफ वह अब आकर्षित होने लगती है। वह भी जानती थी कि पहले ही शादी से पहले कुमार भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगता था, उसे चोरी छुपे निहारता था और उसकी तरफ वह प्यार भरी नजरों से देखा करता था। अब वही बातें इसे अब याद आने लगती है, और ये भी फिर अब उस कुमार से यही बच्चों का सुख पाने की कोशिश करती है, एक संतान की सुख पाने की वह इच्छा करने लगती है। वह सोचती है अब मेरा पति तो मुझे बच्चे का सुख नहीं दे सकता, अब मैं अपने भतीजे से ही ये सुख ले सकती हूँ। इसीलिए अब वह अपने भतीजे की तरफ अब प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है। उसकी नजरों में अब अलग तरह के भाव दिखने लगते हैं, और वह जानती थी कि अब कुमार भी एक तरह से वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन उसकी पत्नी उसे हाथ लगाने नहीं देती। तो इसी का फायदा उठाकर वह अब एक दिन सीधे तौर से कुमार से कहती है कि कुमार, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और सपना के बीच इस तरह से रोज खिचखिच चल रही होती है, और सपना जो है तुम्हें हाथ नहीं लगाने देती। तुम्हारे बीच दोनों में जो भी तकरारें हो रही है ये सब मैं जानती हूँ। अगर तुम्हें किसी बात की मदद चाहिए, किसी काम की मदद चाहिए, तो तुम बेहिचक मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जब इस तरह से चाची भतीजे को खुला आमंत्रण देती है, तो जो भतीजा होता है इसके भी मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि उसकी पहले ही अपनी चाची पर नजर होती है, और चाची देखने में भी वैसे बहुत खूबसूरत होती है, और इधर तो उसकी पत्नी अब उससे नजदीक आने नहीं देती। तो अब सोचता है क्यों ना अब चाची के साथ ही इस तरह से रिश्ता रखा जाए, अपने भी जो अरमान है ये पूरे हो जाएंगे और चाची के भी अरमान पूरे हो जाएंगे। अब चाची भी इस तरह से जब आमंत्रण देती है, तो इसी तरह से जब एक दिन सपना गहरी नींद में सो जाती है, तो आधी रात को दबे पांव ये बाहर निकल जाता है। घर से बाहर जाकर एक दिन उसका चाचा घर पर नहीं होता, तो उसी दिन वह मौका देखता है और अपनी चाची के कमरे में चला जाता है। जब चाची के कमरे में चला जाता है, तो ये सारी रिश्तों की जो मर्यादाएं होती है दोनों भी लांघ देते हैं, और दोनों में फिर तभी शारीरिक संबंध हो जाते हैं। जिस तरह से भतीजे ने अपनी चाची को सुख दिया था वो उसके पति ने नहीं दिया था, और जिस तरह से इस चाची ने भतीजे को सुख दिया था वह भी इससे काफी दिनों से अपनी पत्नी से नहीं मिला होता है। इसीलिए अब दोनों भी एक दूसरे पर काफी फिदा हो जाते हैं, काफी खुश हो जाते हैं। और फिर आए दिन जब भी इन दोनों को मौका मिलता था, चाचा जब घर पर नहीं होता है वो खेतों में अक्सर पानी देने के लिए, फसलों को देखने के लिए जाया करता था, और सपना भी अपने गहरी नींद में सोया करती थी। तब दबे पांव इसी तरह से कुमार अपनी चाची के घर में घुसा करता था, और उसने घर में घुसकर उसके साथ इसी तरह से शारीरिक संबंध बनाने लगता था। अब जब भी सपना इन दोनों को देखती थी कि अब जो कुमार है ये अब उसकी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, अपनी चाची के साथ ही इस तरह से प्यार भरी बातें करता था, अपनी चाची की तरफ हर वक्त वो निहारता रहता था, तो सपना को भी कहीं ना कहीं शक होने लगता है। और एक दिन सपना अपने पति पर इसी तरह से नजर रखती है जब उसके चाचा घर पर नहीं होते, और सपना उस वक्त सोने का नाटक कर रही होती है, और तभी कुमार अपने घर से निकलकर अपनी चाची के कमरे में जाकर पहुंच जाता है। सपना भी उसके पीछे अपनी नींद से उठ जाती है, और दबे पांव उसका पीछा करती हुई खिड़की के सुराख से देखती है, अंदर देखती है, तो वह दंग रह जाती है, क्योंकि उसका पति कुमार अपनी चाची के बाहों में होता है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। दोनों को सपना आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। तभी जो सपना होती है ये गुस्से से आग बबूला हो जाती है, और तभी सपना दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगती है, घर में आवाज देने लगती है। अब जो ये घर में चाची और भतीजा होता है ये दोनों भी अब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और तभी किसी तरह से कुमार आकर दरवाजा खोलता है, तो बाहर वो सपना खड़ी होती है। सपना जब इसके सामने खड़ी होती है तभी उसे बाजू में ढकल देती है, और अंदर जाकर वो चाची से वाद विवाद करने लगती है, उससे झगड़े करने लगती है।
और इन दोनों की अब बातें सुनकर जो इनके घर में माता पिता सोए हुए थे ये भी जाग जाते हैं, आकर देखते हैं तो सभी को पता चल जाता है कि इस तरह से कुमार अपनी चाची के अवैध रिश्ते में पड़ा हुआ है। तभी कुमार के माता पिता किसी तरह से सपना को समझाते, उसे घर लेकर आ जाते हैं और चाची को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से अपने बेटे समान भतीजे के साथ तुम रिश्ते में हो, ऐसा रिश्ता ठीक नहीं होता, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगले दिन जो सपना होती है ये काफी गुस्से में होती है और गुस्से में आकर वो अपने कुछ कपड़े साथ में लेती है और अपने मायके चली जाती है। मायके चली जाती है, किसी तरह से कुमार उसे समझाने की कोशिश करता है, उसके माता पिता भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सपना अपनी जिद पर अड़ जाती है और सपना कहती है कि मैं तभी अपने घर पर वापस लौट कर आऊंगी कि जब ये 4 लोगों में एक वादा करे कि आइंदा से वो अपनी चाची से नहीं मिलेंगे, अपनी चाची के साथ इस तरह से रिश्ता नहीं रखेंगे। और ये जब अवैध रिश्ता जब 4 दीवारों के अंदर होता है ये अब पूरे गांव में पता चल जाता है, अब पूरे रिश्तेदारी में पता चल जाता है और ये रिश्ता अब 4 लोगों के बीच आकर बैठ जाता है, क्योंकि अब 4 लोग इस तरह से बैठाए जाते हैं, पंच आकर बैठ जाते हैं और तभी कुमार सभी के सामने वादा करता है कि आइंदा से वो अपनी चाची के साथ इस तरह से रिश्ता नहीं रखेगा और अपनी पत्नी को लेकर वो अपने घर चला आता है। लेकिन जिस तरह से उसे अपनी चाची के शरीर का चस्का लगा हुआ था, उसके साथ वह शारीरिक संबंध बना चुका था, चाची भी अब उसके बिना रह नहीं पाती और भतीजा भी अपनी चाची के बिना रह नहीं पाता है, क्योंकि सपना फिर भी अभी भी उसे अपने करीब नहीं आने देती थी। और फिर इसी तरह से चोरी छिपे फिर भी जो भतीजा होता है कुमार अपनी चाची से मिलने जाया करता था, उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब इसी को लेकर जो सपना होती है आए दिन घर में विवाद करने लगती है, घर में झगड़े करने लगती है और 20 अक्टूबर 2025 के दिन दोनों का झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि गुस्से में आकर कुमार अपनी पत्नी सपना का गला दबाता है और गला उसका इस कदर दबाता है कि उसके प्राण ही निकल जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है। तब उसके सपना के माता पिता उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं, पुलिस भी उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों इस पूरी कहानी को आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना या किसी को बदनाम करना या किसी फिर पवित्र रिश्ते को कलंकित करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को ऐसी घटनाओं से सचेत करना है, जागरूक करना है कि किस तरह से ऐसे पवित्र रिश्तों में और नाजुक संबंधों में ऐसे अवैध रिश्ते चलते हैं तो ऐसे रिश्तों का अंजाम किस तरह से खतरनाक हो जाता है। ये जो महिला थी इसने तो अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा किया है, लेकिन जो इसका भतीजा होता है ये भतीजा अब जेल में जाकर बैठा हुआ है तो उसकी पत्नी अपनी जान से हाथ धो बैठी है। तो दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।